कैसे हैं दोस्तों? कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था। 2 दिन से ब्लॉग तो नहीं आ पाया था मेरा, क्योंकि परसों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आपको पता है। मैं पिछली 9 तारीख से हरिद्वार में था, वहाँ दवाई ली थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पेट में अगर किसी कोई वैद्य कोई इसकी जानकारी रखता हो, पेट में पानी बना हुआ, उफारा सा बना हुआ है, वो दूर नहीं होता। काफ़ी दवाइयाँ ले ली हैं, साँस चढ़े रहते हैं। धीरे-धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात के 2:15 बजे हुए हैं। अभी भी कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी अलग-अलग विचार आ रहे हैं। कहीं शरीर में कैंसर ना हो गया हो, कहीं कुछ और ना हो गया हो, इस तरह के विचार आ रहे हैं। कल मैं बाई बस हरिद्वार से रेवाड़ी सिस्टर के यहाँ सीधा आ गया था। सच बताऊं तो बड़ा कड़वा है। जीने की जो जिज्ञासाएं होती है ना, जीने की चाह होती हैं, वो मेरी मर चुकी हैं। मतलब कोई इच्छा नहीं है। मतलब आदमी अकेला भी जी लेता है, हालांकि मैं अकेला ही हूँ। लेकिन कुछ समय से मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई एक और है जो मेरे साथ चल रहा है। मैं उससे बातें करते हुए रहता हूँ। अब मेरे को ज़्यादा दर्द है, अब मेरे को कम है। जो मन है उसके साथ डिस्कस होता रहता है। वो क्यों होता रहता मेरे को नहीं पता। सोचा था गंगा जी में नहा के शायद शरीर कुछ सही हो जाए, लेकिन नहीं, पाँव में ज़्यादा स्वेलिंग आ गई। और मैं बातें बहुत हैं कहने सुनने के लिए, आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं इसमें आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगा। सारा शरीर दुखता है, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कुछ भी चीज़ खाने का मन नहीं है। बस एक की इच्छा है अब तो। सच में जैसे जीने की इच्छा होती है, मेरे को मृत्यु की इच्छा है। एक मेरे को मृत्यु मिल जाए, अपने हाथों से तो कर नहीं सकता मैं, लेकिन एक कैसे ना कैसे करके भगवान मेरे को अब उठा ले, बस कैसे भी उठा ले। मुझे नहीं पता क्या होना है, मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं पता पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा। भक्ति करना चाह रहा था, शरीर ठीक नहीं है भक्ति के लिए, शरीर भी सही चाहिए, माइंड प्रॉपर हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसी आदमी से जो मेरे साथ रहता है, मैं उसी से बातें कर रहा हूँ। ये
पता नहीं मन का वहम है या हकीकत में मेरे साथ कोई है। दुनिया ड्रिंक करती है, दुनिया नशे करती है, लेकिन इतना ज़्यादा तंग शायद कोई होता होगा। 2 साल से ज़्यादा हो गए बेड पकड़े हुए मेरे को। अब तो बेड में भी गुलचटे पड़ गई हैं, सलवटें पड़ गई हैं उसके गद्दे के। गद्दे के निशान मेरी कमर में चढ़ गए। पता नहीं कब तक वो दिन नसीब होगा। शायद मैं जब ये प्राण निकलेंगे मैं उस समय को बहुत ही सुख में महसूस करूंगा। इस दुनिया में तो कोई नहीं है, कोई भी। आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, आजमा लेना। शायद वीडियो बड़ी होती जाने लग रही है। किसी भी घर में, अपने घर में, पराए घर में, रिश्तेदारों के घर में, रेंट पर, जिस घर में छोटे बच्चे जब आपकी इज्जत नहीं करते हों, आपकी इज्जत नहीं, आपकी बातें नहीं मानते हों, हकीकत ये है उस घर की, आपके जाने के बाद उनके बड़े लोग उसकी पीछे से बुराई करते हैं। ये रियल फैक्ट है, 110%। अगर किसी ने आजमा के देखना है तो कहीं भी आसपास, आप अपने आसपास ये चीज़ आजमा के देख लेना। मेरे को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं अकेला हूँ। जो भी कुछ मिलेगा मेरे को मिलेगा, जो भी चीज़ छिनेगा मेरा छिनेगा। मेरे को कोई ये कहने वाला नहीं है, वो तेरे बारे में ये कह रहा था, वो तेरे बारे में वो कह रहा था। मैं न्यूट्रल हो चुका हूँ। मुझे कोई किसी भी तरह की इज्जत की मुझे ज़रूरत नहीं है। कोई मुझसे प्यार से बोले, अपनी मर्ज़ी। कोई मुझे नफ़रत से बोले, अपनी मर्ज़ी। हाँ, साँस जब निकले तो मेरी जगह पे ही निकले, ताकि ये शरीर हिंदी रीति-रिवाज के अनुसार इसका दाह संस्कार हो सके। बस इतनी सी चाह है, और कुछ नहीं। बातें बहुत है, करूं किससे? वही साथी जो साथ में है। ऐसा लग रहा है मैं उसी से डिस्कस कर रहा हूँ, उसी से बातें कर रहा हूँ। नींद नहीं आ रही थी। आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर ली, हो सकता है ये मेरा खुद का अपना ब्रॉडकास्ट आखिरी हो, या एक आध और आ जाए। इनको देखना और इनसे कुछ गलत चीज़ें निकाल कर कुछ सीखने की कोशिश करना।
तब तक के लिए जय राम जी की। जय हिंद। मेरा देश ऐसे ही उन्नति तरक्की के शिखर पर रहे।